लास्ट पोजीशन कुछ नाम बता दीजिए जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा था। हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीख रहे थे, नेमिंग ऑफ जीआई सीखे थे, और आईपीक नोमेनक्लेचर में जीआई को कैसे हम लोग लिखते हैं ये भी हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, आपको ध्यान होगा मैलिक एसिड एंड फुमेरिक एसिड इन सब को लेकर के हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक ही नाम लिखना सीखे हैं। ठीक है, अब हमें आता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस। तो चूंकि सारे तो आसान होते नहीं है, आजकल तो रियल एग्जाम में थोड़ा मुश्किल पार्ट भी देखा जाता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अलोंग द रिंग भी हो सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अलोंग द रिंग भी आपको हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लिया था, कॉपी उलट कर देखिए तो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्रॉस द रिंग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्रॉस द रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, देख ली कॉपी आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आजकल ये जमाना बदल गया है। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन, सनी कुमार, आपको जेई एडवांस में मिला होगा क्वेश्चन। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन होता है, जैसे आप एक ऑक्टाहेड्रन बना लीजिए, और एक नीचे की तरफ एक ऑक्टाहेड्रन बना लीजिए और सभी के कोना को काट दीजिए थोड़ा सा आगे जाकर, समझ गए? इसको ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन को, जैसे मान लो ये डस्टर है, ये देखिए, ये देखिए, ये है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन समझिए कुछ इस तरह का होता है कि इसमें ये कोना, थोड़ा सा कोना से आगे जाइए और इस कोना को ऐसे तिरछा उड़ा दीजिए, ऐसे, ठीक है। इसको भी थोड़ा उड़ा दीजिए, इसको भी थोड़ा उड़ा दीजिए, इसको भी उड़ा दीजिए, इसको भी काट दीजिए, इसको भी, इसको भी, इसको भी। इसको ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन कहते हैं, ठीक है। इसको नहीं कहते हैं, ऑक्टाहेड्रन में ऐसे जब उड़ाते हैं तो उसको ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये होता है, अब सभी कोने को थोड़ा थोड़ा काट दीजिए, तो ये जो काटेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए ये हेक्सागन है कि नहीं? तो ऑक्टाहेड्रन में 8 फेसेस होते हैं, 8 फेसेस, आठों के आठों फेसेस काटने के पहले ट्रायंगल होगा, लेकिन जब काट दीजिएगा तो हेक्सागन बन जाएगा, ये देखिए। इसलिए नंबर ऑफ हेक्सागन्स कितने होंगे? 8 होंगे। सनी कुमार, समझ में आ गया?
सनी कुमार, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। अरे हो नहीं सकता है, सनी कुमार गांधी जेई एडवांस का क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, वहां इनको एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन में मुलाकात हुआ है, ही ये पूछ रहे थे मुझसे। क्या सनी, यही ना हुआ है तुमको? हैं? यही ना हुआ है सनी तुम्हारे साथ? चलिए क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, which of the following compounds may show geometrical isomerism? Which of the following compounds may show geometrical isomerism? चलिए सब आप ही को चेक करना है। फर्स्ट CH3 CH3 CHCH3, 2 ClCl, 3 ClClCl, 4 5 6 7 8 9 10 अभी और है, पहले इस 10 को सोल्व करिए, 10 को सोल्व करिए इनको।
और लोग बताइए। मैं स्टार्ट करता हूं। पहला आपको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन ये दोनों ग्रुप सेम होने के कारण पहला आपको जीआई नहीं शो करेगा। किसी को दिक्कत? दूसरा, पहला मिटाते हैं, जगह चाहिए मुझे रफ करने के लिए, मैं रफ भी करते जाऊंगा, आप लोग समझते भी जाइएगा। पहले मैं बता देता हूं कि कौन कौन करेगा कौन कौन नहीं करेगा, ताकि आप लोग के मन में जिज्ञासा थोड़ा बढ़े। ये करेगा, ये भी करेगा, ये आपको नहीं करेगा, ये आपको नहीं करेगा, ये आपको करेगा, ये आपको नहीं करेगा, ये आपको करेगा, ये आपको नहीं करेगा, ये आपको करेगा। ठीक है? ठीक है? अब मैं सबको करके दिखाता हूं, एक एक करके। देखिए, सेकंड में किसी को कंफ्यूजन हो, देख लीजिए। ये sp3 कार्बन, क्लोरीन ऊपर हो सकता है, ऊपर ऊपर, मतलब दोनों रिंग के सेम साइड हो सकता है, या दोनों रिंग के अपोजिट साइड हो सकता है। समझ गए? ये देखिए, बोलिए, किसी को कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन? यानी सेकंड आपको जीआई शो करेगा। निशा, देख रहे हो ना? हो गया? सेकंड में किसी को कंफ्यूजन? सेकंड में किसी को कंफ्यूजन? नहीं। अब उठाते हैं थर्ड। लो, अभी भी है। वन साइड से क्या होता है? करेगा तो करेगा। एसपी देखो, रिंग के अंदर पकड़ने का तरीका सीखिए। रिंग होना चाहिए और रिंग के अंदर sp3 कार्बन होना चाहिए। से जुड़ा हुआ कोई भी दो ग्रुप रहेगा वो जीआई शो करेगा। ठीक है? कोई भी दो ग्रुप रहेगा वो आपको जीआई शो करेगा। कोई भी दो ग्रुप रहेगा वो आपको जीआई शो करेगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, अब आते हैं थर्ड। थर्ड थर्ड में देखिए क्या होगा कि या तो तीनों क्लोरीन ग्रुप को सेम साइड रखिए, सेम साइड। ये सेम साइड मतलब रिंग के तीनों ऊपर भी हो सकता है और रिंग के तीनों नीचे भी हो सकता है। रिंग के तीनों ऊपर भी हो सकता है और रिंग के तीनों नीचे भी हो सकता है। कोई कंफ्यूजन?
कोई कंफ्यूजन? ये दोनों एक ही काउंट होंगे। आपको बस ये देखना है कि तीनों क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो तीनों ऊपर उठे हुए हैं तो डिस्टेंस इमेजिन आपको हो गया होगा। और इसके अलावा एक और बनेगा जिसमें दो को नीचे ले जाइए, या कहिए कि दो को एक साइड रखिए और दूसरे को हम दूसरे साइड ले गए। तीसरे को, दो को एक साइड रखिए और तीसरे को हम दूसरे साइड ले गए। तो ये दो तरह का अरेंजमेंट हुआ कि नहीं? इन तीनों के बीच का डिस्टेंस इमेजिन करिए आपस में, और इन तीनों के बीच का डिस्टेंस इमेजिन करिए आपस में। आर दे सेम और डिफरेंट? आर दे सेम और डिफरेंट? आर दे सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। और जैसे ही डिस्टेंस चेंज करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अरे बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एकलौते नहीं शो करता है पीयूष। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक रिलेशन है और वो हमेशा दो कंपाउंड्स के बीच में होगा। वो हमेशा क्या होगा? दो कंपाउंड्स के बीच में होगा। समझ गए? तो एकलौता कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म फॉर एनी काइंड आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। ठीक है, आपको जब तक एक से ज्यादा तरह का नहीं रहेगा तब तक नहीं शो करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी भी किसी को दिक्कत? अभी भी किसी को दिक्कत दूसरे कंपाउंड में? नहीं, मैं समझता हूं। आ जाइए तीसरे कंपाउंड में। तीसरे कंपाउंड में देखिए, किसी को डाउट है तो पूछिए। किसी को डाउट है तीसरे कंपाउंड में तो पूछिए। किसी को डाउट है तो पूछिए। कोई दिक्कत? फोर में कोई दिक्कत? फोर में कोई दिक्कत नहीं लग रहा है लोग, फाइव में डाउट है।
5 में दिक्कत है। 5 में एक चीज बताओ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको ये ऐसे होगा कि ऐसे होगा, कोई पता नहीं चलेगा। ये ऐसे होगा कि ऐसे होगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और ये एक अकेला ग्रुप है, तो किसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा? अगर ये ऊपर जाता है, ध्यान दीजिएगा, इस बोर्ड के प्लेन में अगर ये ऊपर जाता है तो भी इससे डिस्टेंस वही रहेगा, और इतना ही अगर वो अंदर बोर्ड के अंदर चला जाता है तब भी इसके साथ डिस्टेंस वही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसे देखिए, ये आपका, ठीक है, अभी बोर्ड के प्लेन के बाहर ऐसे है तो भी वही डिस्टेंस होगा, और ऐसे रहेगा तो भी डिस्टेंस वही रहेगा, ऐसे रहेगा तो, ऐसे रहेगा तो, रहेगा कि नहीं? डिस्टेंस आपको दोनों साइड से उसका सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए 5वां जीआई नहीं शो करेगा। छठा में एक चीज देखिए, इसकी वजह से तो जीआई नहीं होगा, लेकिन इसको रिकॉल करिए, इस पार्ट को केवल, ये पार्ट एक ऐसे बनाया जा सकता है, CH3 CH3, और एक पार्ट इसका ऐसे बनाया जा सकता है जिसमें एक CH3 अंदर हो और एक CH3 बाहर। बताओ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जिसमें दोनों एक साइड है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसमें दो अपोजिट साइड है, इज इट सेम और डिफरेंट? इज इट सेम और डिफरेंट? डिफरेंट है, यानी कि ये डिफरेंट डिस्टेंस होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहे जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आ जाइए 7 में। 7 में किसी को दिक्कत है? 7 में किसी को दिक्कत है? सेवन में दिक्कत? चलिए 7 में देखिए, यहां दोनों हाइड्रोजन है, सेम है। अब ये ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, हाइड्रोजन के साथ इसका डिस्टेंस तो सेम रहेगा। इसी की तरह थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको इस कॉन्सेप्ट को, मोहित राज, यस, 7वां 5वें की तरह, ठीक है। अब आ जाइए 8 में, आ जाइए 8 में किसी को दिक्कत? 8 में किसी को दिक्कत? एट में किसी को दिक्कत? एट देखा जाए, मैं थोड़ा स्लो लेकर चल रहा हूं क्योंकि अभी जो करा रहा हूं अगर ये आपको दिमाग में बैठ गया तो मेरा रोज का मुसीबत दूर हो जाएगा, क्योंकि ये वो चीज है जो आपको रोज दिक्कत करेगी। भारी क्वेश्चन इन्हीं लोग से बनाए जाते हैं।
8 देखिए, 8 में देखो बेटा, इनकी वजह से तो कुछ होने से रहा, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है कि नहीं? दोनों सेम ग्रुप है, इसीलिए इनकी वजह से तो कुछ होने से रहा, कोई दिक्कत। लेकिन ये देखिए, रिंग इनक्लोजर है ना, और sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, ये रिंग के सेम साइड दोनों हो सकते हैं, रिंग के सेम साइड यानी ऊपर ऊपर हो सकते हैं, या रिंग के अपोजिट साइड हो सकते हैं, इजंट इट? तो ये डिस्टेंस कैप कैप का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैप कैप का डिस्टेंस सेम है कि डिफरेंट है? ऑब्वियसली डिफरेंट है, और इसीलिए ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। निशा, यस मोहित, 8 में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ड्यू टू रिंग इनक्लोजर, ड्यू टू रिंग इनक्लोजर। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ड्यू टू रिंग इनक्लोजर, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ड्यू टू रिंग इनक्लोजर, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ड्यू टू रिंग इनक्लोजर। कोई दिक्कत? और 9 में कोई दिक्कत? 9 में कोई दिक्कत? 9 मनीष, 9 को देखा जाए, एक चीज देखो आप कि मैं 2 डायग्राम बनाता हूं, ठीक है? ये मैं CH3 ऊपर रखा हूं, एक में मैं CH3 यहां रखा हूं और एक में यहां H रखा। एक और डायग्राम मैं बनाता हूं इसका, इसको एज इट इज छोड़ दिया और मैं एक दूसरा कंपाउंड बनाया, यहां H रखा, यहां CH3। मुझे आप एक चीज बता दो कि इनके और इनके बीच का डिस्टेंस और इनके बीच का डिस्टेंस सेम है कि डिफरेंट है? ये मुझे बता दो बस। ये सेम है कि डिफरेंट है? सेम है? अब बता दो, क्या ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के? जब सेम है तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के? नो। और इसीलिए मैंने इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हुए नहीं दिखाया था, ठीक है? 10 में बोलिए कोई दिक्कत? यहां भी देखिए रिंग इनक्लोजर है और ये दोनों ग्रुप माने 2 ग्रुप्स हैं sp3 कार्बन से जुड़े हुए। लो निशा, यहां ध्यान दो, इसी की तरह यहां भी रिंग इनक्लोजर है और 2 मिथाइल ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़े हुए हैं। मिथाइल ग्रुप अगर आपको sp3 कार्बन से जुड़े हुए हो तो वो क्या हो जाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। अरे बेटा, तो ग्रुप से डिफरेंट तो है 9 में, छवि ग्रुप से डिफरेंट है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन क्या था? कि डिस्टेंस चेंज करना चाहिए। डिफिनीशन क्या था? कि डिस्टेंस चेंज करना चाहिए। क्या आपको डिस्टेंस चेंज किया? क्या आपको डिस्टेंस चेंज किया? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहां से हुआ? जब तक डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा तब तक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको नहीं होगा। ठीक है? 10 खुशबू, इसी के जैसा ये है,
रिंग इंक्लोजर है और 2 sp3 कार्बन से ग्रुप जुड़े हुए, 2 sp3 कार्बन से ग्रुप जुड़े हुए। खुशबू, खुशबू, जवाब मिल गया। खुशबू, जवाब मिल गया। चलिए, ये 10 क्वेश्चन हुआ, अभी और मिलेगा आपको। और लिखिए 11, लिखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तब तक बनाइए आप लोग। हेलो, हाँ 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 हाँ, तो ये तुम्हें केवल पता है, हमें नहीं पता है। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन हमारे घर में थोड़ा ही जन्मता है रे, हमको क्या पता रहे। तो, अरे अभी हम क्लास ले रहे हैं बेटा, अभी ये सब बात मत करो। हम 5 बजे खाली होंगे। परीक्षा ले रहा है सीबीएसई और बच्चे पूछ रहे हैं हमसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है सर बता दीजिए। सर बताएं, गधे ये लोग। पढ़ने के समय जो है से झूक आते रहता है, कहते हैं कि क्वेश्चन बनाओ रे, तो भाग जाता है। क्वेश्चन ना बनावेंगे तो ना बनाओगे तो जो है सो झेलो। अरे हमको तो छोड़ दीजिए, भगवान भी उसी का, गॉड भी उसी का मदद करता है जो खुद मेहनत करता है। ये तो सुने भी होगे तुम लोग भी, सुने हो कि नहीं? सुनते काम हो थोड़ा तुम लोग। चलिए बनाइए और क्वेश्चन। अरे बहुत जल्दी बताते चले गए, ऐसा नहीं। सुपरमैन बन गए क्या?
और लोग बना लिए? चलिए चेक किया जाए। चलिए चेक किया जाए। इतना के बाद आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगा। इनके अलावा एक केस है, स्पेशल केस है, जिसको आप लोग एक्सेप्शन के नाम से जानते हो, उसके अलावा कुछ नहीं और। सब देख लिए? हो गया? चलिए अब मैं कराता हूं, मैं टाइम है ना दे देता हूं कि देखो बेटा, रिंग इनक्लोजर है यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ एक ग्रुप दूसरा ग्रुप, ये दोनों प्लेन के बाहर बाहर हो सकते हैं या अंदर अंदर हो सकते हैं, यानी सेम साइड हो सकते हैं। एक बाहर और एक अंदर हो सकता है, या एक अंदर और दूसरा बाहर हो सकता है, यानी अपोजिट साइड हो सकता है, यानी कि ये आपको जीएक्सओ करेगा। किसी को कंफ्यूजन 11 में? 11 में किसी को कंफ्यूजन? लो, ध्यान कहां रहता है बेटा? पिछले बार से रिंग इनक्लोजर है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ दो ग्रुप है, इसलिए ये दो तरह का होंगे, एक दोनों सेम साइड और एक ऊपर तो एक नीचे की ओर। कितना बार बताए हैं, थोड़ी देर पहले भी ये बता रहे थे। अंजलि हो गया? चलिए और देखिए, इसमें देखिए रिंग इनक्लोजर है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन ये देखिए sp2 है और ये sp3 है, मतलब ये बोर्ड के प्लेन में फिक्स है, लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकता है। माने ये आपको कहना चाह रहा है कि इस तरह से देखिए, एक ऐसे फिक्स रहेगा और दूसरा जिसे sp2 है तो ये फिक्स होगा, प्लेन में होगा, ठीक है, और दूसरा आपको या तो ऊपर होगा या तो उतना से नीचे होगा। तो रेड का ब्लैक के साथ डिस्टेंस क्या है दोनों केस में? देख लीजिए, सेम है। रेड का ब्लैक के साथ डिस्टेंस दोनों केस में क्या है? सेम है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल होगा? क्या आपको ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल होगा?
होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल नहीं होगा। ठीक है, 13 मैं एक बार लिख देता हूं, फिर मिलाते रहूंगा। ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, ये आपका है, ये आपका नहीं है, ये आपका है, ये आपका नहीं है, ये आपका है, ठीक है, सारा बताएंगे बेटा। तो ऊपर में आपको एक चीज लग रहा होगा, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, एक एक करके आगे बकाइए नहीं। एक एक करके मैं सबका जवाब दूंगा। 14, 14, 13। चलिए, जो हो गया डिस्कशन उसको मिटाते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन सारा पूछ रहे हैं। चलिए पहले 13 उठाते हैं। 13 में देखो क्या है, sp2 है, sp2 है। इसका मतलब है इन दोनों में से कोई भी, 13 देखिए, इन दोनों में से कोई भी ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, एकदम फिक्स है sp2 ऐसे रहना। तो ये तो जीआई ही नहीं शो करेगा, इसलिए आपको जीआई शो नहीं करेगा। 13 किसका था?
13 था कुमार हर्ष, खुशबू एंड खुशबू। जवाब मिल गया? चलिए 14 में आते हैं। 14 ये है, देखो sp2 ये है बेटा, sp2 ये भी है, तो sp2 यहां भी है, sp2 यहां भी है, तो ये भी ऊपर नीचे नहीं होगा, तो ये भी GI नहीं करेगा। 14 में किसी को दिक्कत? अंजलि, रीचा, अंजलि एंड रीचा। अब आ जाइए 15 में। 15 तो समझ में आ गया था, रिंग इनक्लोजर है इसलिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन, तो ये तो GI करेगा। 15 में किसी को दिक्कत? 15 में किसी को दिक्कत? निशा, चलिए 16 में क्या होता है? 16 में क्या होता है कि दो डबल बॉन्ड एक साथ रहने से ये एक क्लोरीन अगर बोर्ड के प्लेन में है, तो एक क्लोरीन आपको बोर्ड के प्लेन के बाहर आ जाएगा, ऐसे समझिए। ये देखिए, एक क्लोरीन अगर आपको बोर्ड के प्लेन में है ऐसे, एक क्लोरीन अगर आपको ऐसे है, ठीक है, ऐसे है समझ लीजिए, ठीक है, तो अगला क्लोरीन आपको ऐसे है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। तो ब्लैक वाले के साथ इसका डिस्टेंस देखिए, दोनों में सेम है कि डिफरेंट है? सेम है कि नहीं है? और इसीलिए ये आपको GI नहीं शो करेगा, और इसका चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। फोर्टीन में एलिमेंट शो करेगा ना, एलिमेंट शो करेगा क्या? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री अभी पढ़ाए ही नहीं है, पढ़ाएंगे तब ना चर्चा करिएगा। ध्यानचंद को ज्यादा लगता है पढ़ाई कर रहे हो। कार्बन sp2 है, ठीक है, कार्बन sp2 है, लेकिन एक अगर बोर्ड के प्लेन में है तो दूसरा बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है, इसीलिए यहां GI नहीं शो करेगा। ठीक है, ये देखिए 16 का मैं एक बड़ा डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, अब एक चीज बताओ, इन दोनों क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस
ठीक है। और इन दोनों क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस सेम है कि डिफरेंट है? सेम है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, सेम है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नहीं होगा। ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया है बेटा। कौन हो? प्रियांशु। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया, इधर जल्दी भी कुछ दिन पहले पढ़ाया था मेरा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। सेवेंटीन तो सबको क्लियर था, 17 तो सबको क्लियर है। 18 देखा जाए। 18 एक चीज देखो आप, इस यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, लेकिन इससे जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन सेम, यानी यहां पर जीआई नहीं होगा, सिमिलरली यहां पर भी जीआई नहीं होगा। अब देखिए ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों क्या है? फिर से सेम है, इसलिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के बावजूद भी इसके क्रॉस जीआई नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? 18 में आसिफ, अपर्णा, कंफ्यूजन बोलिए। नाइनटीन में कंफ्यूजन बोलिए। नाइनटीन में कंफ्यूजन बोलिए। नाइनटीन क्या है? ये तो कितना बार बता चुके हैं। रिंग इन क्लोजर है और sp3 कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप है। खुशबू, ये तो कितना बार बता दिए, रिंग इन क्लोजर है और sp3 कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप से। अब क्वेश्चन और है, छवि का क्वेश्चन है, सर अगर कोई ग्रुप sp3 कार्बन से लगा हो तो वो जीआई शो करेगा ना? दो ग्रुप रहेंगे तब छवि।
एक रिंग में दो ग्रुप्स ऐसे रहेंगे तब, यहां रहे चाहे आमने सामने रहे, कहीं भी रहेगा शो करेगा, ठीक है। छवि कहीं भी रहेगा शो करेगा, छवि कहीं भी रहेगा आपको शो करेगा, ठीक है। खुशबू 17 में आ रहे, सेवेंटीन कौन है, 17 कौन है, मिटा दिए तो बोलते हो तुम। हाँ 17 में रिंग इनक्लोजर की वजह से होगा खुशबू, 17 में रिंग इनक्लोजर की वजह से होगा। और क्या क्वेश्चन है, हो गया। अब देखिए एक नोट करके लिखे इंपॉर्टेंट बात, कि हम लोग पढ़े कि अगर रिंग में 4 कार्बन हो तो जीआई नहीं शो करेगा, रिंग में 6 कार्बन हो तो जीआई नहीं शो करेगा, रिंग में 5 कार्बन हो तो इस तरह से जीआई नहीं शो करेगा। लेकिन अगर किसी रिंग में 8 कार्बन हो तो ये जीआई शो करता है। ऐसा क्यों, यही नोट करना है। रिंग में अगर आपको 4 कार्बन हो, डबल बॉन्ड हो, नहीं शो करेगा, 6 कार्बन हो और यही डबल बॉन्ड से ग्रुप जुड़ा हुआ हो, नहीं शो करेगा, ये नहीं शो करेगा। तो फिर ये शो क्यों करता है, समझ जाइए क्यों शो करता है। चलिए देखा दे क्यों शो करता है। तो ये जीआई किस तरीके से शो करता है, देखिए है क्या कि ये दोनों क्लोरीन आपको सेम साइड है, इन दोनों क्लोरीन को अपोजिट साइड ले जाने के लिए इस रिंग में एक ऐंठन पैदा करना होगा, और ऐंठन पैदा करने के लिए रिंग को ऐसे घूम कर आना पड़ेगा, ऐसे घूम कर आना, ऐसे घूम कर आना, ऐसे घूम कर आने के लिए रिंग का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, रिंग का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा पाया गया कि रिंग में 8 कार्बन या 8 कार्बन से ज्यादा हो तो वो जीआई शो करना स्टार्ट कर देता है। रिंग में अगर 8 या 8 कार्बन से ज्यादा हो तो वो जीआई शो करना शुरू कर देता है, जिसमें से ये सेम साइड होने के कारण सी से और ये अपोजिट साइड होने के कारण ये ग्राउंड। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, ये ज्यादा आकर आता है, काफी देखा जा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है इसलिए सी से, और यहाँ अपोजिट साइड है इसलिए आपको ट्रांस। और इसमें केवल इतना ही सवाल नहीं पूछा जाए, आपसे ये भी पूछा जाए कि विच वन इज मोर स्टेबल। तो मैं आपको बता दूं
याद रखिएगा कि इसका जब भी क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल आपको ये होता है, cis is more stable than trans. Cis is more stable than transport. Cis is more stable than transport. ऐसा क्यों? ये देखिए, यहां पर क्या होता है कि यहां का हाइड्रोजन और यहां का हाइड्रोजन के बीच में वैन डर वाल रिपल्सन होने लग जाता है। इन हाइड्रोजन के बीच में वैन डर वाल रिपल्सन होना स्टार्ट होता है, जो कि यहां कहा जाता है कि कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपको यही एग्जैक्ट रीजन आपको आता है, कई बार आ चुका है रियल एग्जाम में और यही चॉइस दिया हुआ है। तो एक बात आपको ये लिखना रहेगा, बस ये एक्सेप्शनल है, फैक्ट है कि रिंग विद 8 और more carbon atoms in the chain may show 8 कार्बन या 8 कार्बन से ज्यादा हो रिंग में, तो वो आपको जीआई शो कर सकता है। 8 कार्बन या 8 कार्बन से ज्यादा हो रिंग में, तो वो आपको जीआई शो कर सकता है। ठीक है, 8 कार्बन या 8 कार्बन से ज्यादा हो तो ये आपको जीआई शो कर सकता है। अब हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के क्रॉस जीआई सीख लिए, रिंग इनक्लोजर के क्रॉस जीआई सीख लिए। अब हम लोग को बाकी रह गया जीआई अक्रॉस कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। यस, ये पढ़ाऊंगा मैं साकिब, मैं ये पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में आगे जाकर मैं पढ़ाऊंगा स्टेबिलिटी, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिसमें आपको स्टेबिलिटी चेक करना सिखाऊंगा, मैं आपको डाइपोल मोमेंट चेक करना सिखाऊंगा, मैं आपको सॉल्युबिलिटी इन वाटर चेक करना सिखाऊंगा, मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट चेक करना सिखाऊंगा, मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट चेक करना सिखाऊंगा। ठीक है, इन सभी टॉपिक को इसी में पढ़ना है। देखिए, इसमें सेकंड ये है ट्विस्टिंग हो गया, जैसे ये देखिए, ये एक प्लेन में और फिर ऐठन हो गया, इतना ही हुआ, ट्विस्टिंग हो गया। ये देखिए, सेम प्लेन में ए में और बी में, बस आपको करना है थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना। नीलू ऐठन हो गया, नीलू हो गया बेटा। बाकी स्टेबिलिटी वगैरह सब पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक एक चीज सीखेंगे। ठीक है, चलिए आज यहां पर क्लास रोकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कार्बन और नाइट्रोजन के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखेंगे एंड नाइट्रोजन के क्रॉस देखेंगे। फिर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होते हैं काउंट करना सीखेंगे, और तब फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सीखेंगे। ठीक है, और जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज सीख रहे होंगे तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सीख लेंगे, एक ही साथ हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है सारे चैप्टर्स में, उसको भी 1-1.5 क्लास में खत्म कर देंगे, तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब एक इसको आराम से देखिएगा, कल बताएंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल।